राजनीतिक तो संभावनाओं की खेल है और जब जब बिहार का ज़रूरत पड़ा, बिहार के विकास के चलते कुछ मुद्दों पे हम लोग अलग हुए ज़रूर हैं, लेकिन नीतीश जी हमेशा उसी जगह पे हैं हमारे साथ। देखिए, नीतीश जी की खासियत ये रही है हमारे नेता की कि सभी लोग उनसे जुड़ना और एक महिला जो घर से, हमारे नेता तो हमेशा महिलाओं के पक्षधर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन की बात किया जाए तो सबसे पहले हमारे नेता ने बिहार में रिजर्वेशन की बात किया, महिलाओं के लिए सबसे पहले आरक्षण देने की बात हुई, चाहे स्तरीय पंचायत में हो, चाहे ये नगर परिषद। लक्ष्मी कुशवाहा जी जानती हैं जनता के बीच में और वो परिवार को, गरीब जनता को, उससे अच्छा क्या बात हो सकता है कि वो दर्द समझ के और इस देश में जब जाएंगे। बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त। का एक वरिष्ठ नेता है हमारे साथ जीशु सिंह जी। जिस तरीके से इनकी बातें आती हैं, काफी गंभीर बातें रखते भी हैं और पार्टी में इनका एक अलग पकड़ माना जाता है। हालांकि इंडिया गठबंधन की आज बैठक थी और इस बैठक में बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आई। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अभी जिस तरीके से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके एनडीए गठबंधन जो 400 पार का नारा दे करके भी चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि 400 पार आप लोग जाएंगे कि 400 के बीच में रह जाएंगे? निश्चित तौर पे जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के काम के और विकास के नाम पे और मोदी की जो गारंटी है उसके नाम पे हम वोट मांगने जा रहे हैं और उसके साथ नीतीश कुमार जी का विश्वास है, क्योंकि हमारा जो धरा है, एक धरा है न्याय के साथ विकास और समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास। ये हमारे नेता का स्लोगन है और भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, भाई नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान और राष्ट्र हित और सशक्त भारत बनाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से भारत को मजबूत बनाने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जरूरी है, समृद्ध भारत के लिए ये जरूरी है कि नरेंद्र भाई मोदी अब की बार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और 400 पार निश्चित होगा। जब हम लोग आप लोगों से बात करते हैं, यानी कि जब जेडीयू और भाजपा गठबंधन के लोगों से बात करते हैं, तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लोग तारीफ का ज़्यादा किसका करते हैं, मोदी जी क्या करते हैं कि नीतीश जी क्या करते हैं? देखिए, कारण ये है कि मोदी जी हमारे पूरे हिंदुस्तान और भारत के लीडर हैं। अभी तो देख रहे हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी ख्याति प्राप्त है और माननीय नीतीश कुमार भी बहुत बड़े लीडर हैं और ये बिहार में चूंकि बदहाल बिहार से खुशहाल बिहार की तरफ लाए हैं और बहुत ऐसा काम है जिसको हम अगर किसी दिन फुर्सत में आप ही कीजिएगा तो इतना सारा विकास हुआ है कि उसको हम गिनाने लगे तो समय बीत जाएगा, 2 दिन लग जाएगा हमको सारा विकास बताते बताते, क्योंकि जो उजड़ा बिहार मिला था उसको सुंदर बनाने में अभी तो ये पूरा खत्म थोड़े हुआ है, ये तो अभी आधा अधूरा शुरुआत है। अभी तो गाड़ी पटरी पे आ गई है, अब इसमें जैसे बुलेट ट्रेन की सपना लोग देख रहे हैं, अब इस पे बुलेट ट्रेन दौड़ाने की बारी आ रही है। इसलिए भारत में नरेंद्र भाई मोदी और बिहार में नीतीश कुमार का रहना जरूरी है। आपने कहा कि गाड़ी पटरी पे आ चुकी है, लेकिन कब पटरी से आप उतर जाते हैं ये जनता भी नहीं समझ पाती है। देखिए, राजनीतिक कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके कारण, और व्यक्तिगत ये कोई किसी से द्वेष नहीं, आइडियोलॉजी का लड़ाई है, आप भी समझ रहे हैं, किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई होती नहीं है, राजनीतिक तो संभावनाओं की खेल है और जब जब बिहार का ज़रूरत पड़ा, बिहार के विकास के चलते कुछ मुद्दों पे हम लोग अलग हुए ज़रूर हैं, लेकिन नीतीश जी हमेशा उसी जगह पे हैं हमारे साथ। देखिए, नीतीश जी की खासियत ये रही है हमारे नेता की कि सभी लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। कभी आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग उनको अपना नेता मान लेते हैं, कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, तो हमारा तो नेता सर्वमान्य नेता है, इससे किसी को कोई शिकायत ही नहीं। कल पूर्णिया के जनसभा में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग महागठबंधन को नहीं दे सकते तो एनडीए को दे दीजिए। क्या लग रहा है, गोटी सेट कर लिए हैं क्या आप? कोई गोटी सेट नहीं है, वो भी अगर हमारे अंडर आ जाते हैं, हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार करते हैं, स्वागत है। हम तो चाहेंगे कि लालू जी भी हमारे आइडियोलॉजी के तहत आ जाएं और आके अपना पार्टी विलय कर लें, वो गलत बात थोड़े बोल रहे हैं। तो सीवान में हिना शाह चुनाव लड़ रही हैं, अगर अभी निर्दलीय लड़ रही हैं, क्या लग रहा है कि इनका भी आप लोग अंदरूनी सपोर्ट कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और कोई भी लोकतंत्र में चुनाव लड़ सकता है, हर आदमी जो।
ये तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। भारतीय संविधान ने ऐसा ही बनावट दिया है और बाबा साहब ने अधिकार दिया था कि देखिए कोई भी, देखिए अभी आपने यहाँ की प्रत्याशी जो है एक घरेलू महिला, हिना साहब भी एक घरेलू महिला थी, परिस्थिति बस आज वो चुनाव के मैदान में है और आज वो निर्दलीय लड़ रही है। तो सब लोग को राइट है यहाँ पे लड़ने का, किसी पे कोई ये नहीं है। और एक महिला जो घर से, हमारे नेता तो हमेशा महिलाओं के पक्षधर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन की बात किया जाए तो सबसे पहले हमारे नेता ने बिहार में रिजर्वेशन की बात किया, महिलाओं के लिए सबसे पहले आरक्षण देने की बात हुई, चाहे स्तरीय पंचायत में हो, चाहे ये नगर परिषद का मामला हो, सारा जगह। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री ने 33% रिजर्वेशन केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए दिया। तो ऐसे अगर आप, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि मान लीजिए घरेलू महिला को घर से सबसे अधिक, देखिए एक चीज बताइए, पढ़ा लिखा आदमी, एक इंजीनियर से अधिक अगर कोई राजमिस्त्री है वो भी ज्ञान रखता है उससे अधिक टेक्निकल बात, क्योंकि प्रैक्टिकल करता है। अपने सेक्टर में तो जो दुख अगर विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जानती हैं जनता के बीच में, और वो परिवार को, गरीब जनता को, उससे अच्छा क्या बात हो सकता है कि वो दर्द समझ के और इस देश में जब जाएंगे पार्लियामेंट में तो जाएंगे तो वहाँ की बुनियादी समस्याओं को रखने का काम एक करेंगे। बड़ा बढ़िया फिल्म आया था महारानी, उसमें किसी ने कैरेक्टर लिया कथित तौर पर राबड़ी देवी का। उनसे जब सवाल कहा जा रहा है कि भाई अब कैसे देश चला पाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि जो परिवार चला सकता है वो देश भी चला सकता है। क्या कुछ यही कहना चाहते हैं क्या आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा। एक महिला जो है वो महिला, हम देखिए एक पुरुष से एक महिला को हम ये मानते हैं वो 3 रूप में आती है। कभी वो माँ के रूप में आती हैं, कभी पत्नी के रूप में आती हैं, कभी समाज के दर्पण के रूप में आती है, कभी शक्ति के रूप में आती हैं। तो महिला कमजोर कहाँ? महिला तो आदि शक्ति है, आदि शक्ति है, हमारे तो शास्त्रों में लिखा गया है। और महिलाओं का तो ऐसा ये है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। आज देखिए प्लेन उड़ा रही हैं, आपको हर सेक्टर में, आप ऑटो भी चला रही हैं। जनता से अपील क्या करेंगे आप? जनता से हम एक ही अपील करेंगे कि हमारे प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का नामांकन 4 तारीख को गांधी मैदान में 10 बजे से शुरू होगा। हम अधिक से अधिक संख्या में वहां पे आए और इस नामांकन में हमारा समर्थन करें, और जनता से एक अपील करेंगे आने वाले समय में विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो तीर का चुनाव चिन्ह लेके आई हैं, आने वाले 25 मई को भारी मतों से उनको विजय बनाए। और जब अगर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को इतना मत दीजिए कि हिंदुस्तान में 1 नंबर पे आए, तो सिवान का नाम वहाँ पे जाए कि नहीं ठीक एक महिला होके और सबसे बड़ी जीत लेके आई है, तो निश्चित तौर पे जिस दिन बिहार बढ़े, जिस दिन, देखिए कुछ भी हो सकता है। अभी आप कुछ दिन पहले एक उदाहरण देते, नाम लेना नहीं चाहते चूंकि आप छेड़ दिए, बीना देवी मंत्री बनी, ठीक है। जिस दिन वो चुनाव लड़ी जिस परिस्थिति में, उस दिन उनका स्थिति आज के स्थिति में आप जाके अंतर देख सकते हैं कि कैसे ये कर रही हैं। और बहुत सारे लोग स्टेज फ्री नहीं होते हैं, टाइम लगता है। 10 दिन के बाद देखिएगा आप, नामांकन करने के बाद हमारी भी कैंडिडेट जो होंगी आपके से रूबरू होंगी, आपके सारे सवालों का जवाब देंगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिकल तौर पे जो घर की महिला हैं और बाहर, और उनसे अधिक कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि वो खाना भी बनाती हैं, परिवार भी चलाती हैं, पॉलिटिकल ये भी सही है। और ये तो परिस्थितियां रहती हैं कि कभी किसी दल में, कभी कोई दल, जो अफवाह फैलाया जा रहा है, इस तरह का कोई अफवाह में ही नहीं है, ये कोई मैटर नहीं है। तो बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने हमको संविधान में अधिकार दिया है, ये हम संविधान के तहत कोई भी इसमें कोई जरूरत नहीं। तो हर लोग पढ़े लिखे ही नहीं आते, तो व्यवहारिक तौर पे ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे भी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है 400 के पार, अब ये देखना है कि महागठबंधन और खास करके एनडीए की जो ये बीच की लड़ाई है, महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि 40 हम लोग लेके निकाल जाएंगे, ये लोग कह रहे हैं 400 पार जाएंगे। फिलहाल आप ही देखिए कि क्या कुछ होता है, इसलिए कि भी बहुत लंबी लड़ाई है और उस लड़ाई को हम लोग आपको दिखाते भी रहेंगे, आप भी देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।